हाय दोस्तों, आज की कहानी है पिता के कारण बेटी के हुस्न पर लगा दाग। आज से 15 साल पहले की बात है। मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था। वह लड़की हमारे क्लास में नई नई आई थी। उसके पैर में कुछ लचक थी, शायद कुछ चोट लगी हो, इसलिए वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। उसने 10वीं क्लास में पूरे उदयपुर में टॉप किया था और मैंने अपने स्कूल में। दिखने में तो वह खूबसूरत थी, मगर कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है। बिल्कुल ऐसे ही उसके पैर की वह चोट उस चांद से हुस्न का दाग बन गई थी। उसने पहले दिन से ही क्लास के मनचले लड़कों को अपनी खूबसूरती का दीवाना बना दिया था। उसकी सादगी की चर्चा हर जबान पर थी। शुरुआत के चंद महीनों में ही क्लास के आधे से ज्यादा लड़के उसे प्रपोज कर चुके थे। सबको उसके हुस्न से मतलब था, उससे नहीं। हम लड़कों की सोच गिरी हुई होती है। लड़की को इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं। इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मगर सब कुछ जानते हुए भी उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, ना ही नाराजगी से और ना ही खुशी से। और एक मैं था जो अभी तक उसका नाम भी नहीं जानता था। सच कहूँ तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की थी। नाम जानकर करना भी क्या था, जब दोनों की दुनिया और रास्ते ही अलग थे। हर कोई उसे अलग अलग नाम से पुकारता था, इसलिए कभी सुनने में भी नहीं आया उसका असली नाम। मैंने उसकी आंखें देखी थी, कुछ बोलती थी उसकी आंखें, मगर क्या बोलती थी यह जानने के लिए कभी सोचा ही नहीं। मेरे लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी थी। अनाथ था मैं, इसलिए अपना सब कुछ खुद ही देखना था। अपना भविष्य खुद बनाना था। जिस उम्र में लड़के तरह तरह के शौक पूरे करने में लगे होते हैं, उस उम्र में मैं खुद को एक सांचे में ढालने चला था। भला हो उस गैर सरकारी संस्था का जो मुझे इस स्कूल में पढ़ा रहा था। कुछ दिनों के बाद इम्तिहान हो गए। उस लड़की ने क्लास में फिर से टॉप कर दिया। मेरी सालों से चली आ रही क्लास में पहली पोजीशन की हुकूमत को उसने खत्म कर दिया था। हमारे क्लास टीचर क्लास में आए और बोले, सरोज, तुमने 96% नंबर लाकर क्लास में टॉप किया है। मुझे धक्का लगा कि मैं पीछे कैसे रह गया। मैं इतनी मेहनत से तो पढ़ा था। टीचर दोबारा बोले, राघव, तुम्हारे 95% नंबर आए हैं। तुम दूसरे नंबर पर हो। इस पर मुझे राहत सी मिली कि बस थोड़ा सा फर्क है। मगर फर्क क्यों है, इसका जवाब मुझे खुद को देना था। यह जवाब मैं कहाँ से लाता? मैं पूरी क्लास में यही सोचता रहा। सब लड़के खुश थे, जो फेल थे वे भी, क्योंकि उन्हें उसका असली नाम पता लग गया था। क्लास खत्म होने पर मैं उससे मिला और बधाई दी। वह इसकी हकदार भी थी, इसलिए उसने भी मुझे बधाई दी। यह हमारी पहली मुलाकात थी। इसके बाद आगे के दिनों में धीरे धीरे बातें होने लगी, मगर जबान से नहीं, बस इशारों से। दूर से देखकर हाथ हिला देना, मगर सामने होने पर चुपचाप निकल जाना। यह हमारे लिए बहुत आम हो गया था। फाइनल इम्तिहान आने वाले थे। हमारी बातें अब शुरू होने लगी थी, मगर मैंने कभी सरोज के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। बस हालचाल पूछ लिया करता था। फिर एक दिन वह बोली, इम्तिहान के बाद मिलना। मगर कहाँ मिलना, यह नहीं बताया। मैं कुछ देर सोचता ही रहा कि कहाँ और क्यों। क्यों का जवाब तो यह था कि हम दोस्त थे, मगर कहाँ का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। क्या मेरे घर में? मगर मैं तो अनाथ आश्रम में रहता हूँ। तो क्या फिर उसके घर में? मगर उसका घर तो मुझे पता ही नहीं। तो कहाँ? फिर उसने बताया कि स्कूल के पास वाले बाग में मिलना। मेरे अंदर के सवालों का तूफान थाम दिया था। उसके इस जवाब ने इम्तिहान खत्म हुआ। हम मिले, हम फिर मिले।
हम बार बार मिले। एक अजीब सी मगर बहुत प्यारी सी धुन लग गई थी दोनों को एक दूसरे के साथ ही। फिर एक दिन मैंने उसे बताया कि मैं अनाथ हूँ, तो जवाब मिला कि वह भी अनाथ है। मेरी तो यह जानकर जैसे सांसें ही थम गई थी कि इतनी प्यारी लड़की के माँ बाप नहीं है। भला की खूबसूरत लड़की इस नोच खाने वाले समाज में अपना वजूद बनाए हुई थी। समझ आ गया था मुझे कि उसकी आंखें क्या बोलती थी और क्यों वह इतनी नरम मिजाज थी। मुझे आज उन सवालों के जवाब भी मिल गए थे जिन सवालों को मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने बड़ी हसरत से उससे पूछा, क्या अब तक तुम्हारा कभी कोई दोस्त रहा है? वह हथेली भर के सूखे पत्ते ले आई और बोली, ये है मेरे दोस्त। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरोज क्या बोल रही है। मैं हंस भी नहीं सकता था क्योंकि उसके चेहरे पर हंसी नहीं दिख रही थी। सरोज, मैं कुछ समझा नहीं, मैंने बहुत जिज्ञासा से पूछा। जब उसकी आंखें सब कुछ बोलती ही थी तो क्यों आज मैं उसकी जबान का बोला हुआ शब्द समझ नहीं पा रहा था। वह चाह रही थी कि उसका यह दोस्त उसकी आंखें पढ़कर जान जाए कि यूं ये सूखे पत्ते उसके दोस्त थे, मगर उसने नहीं बताया और मैंने भी मान लिया कि शायद दुनिया में कहीं उसका भरोसा टूटा होगा, इसलिए वह ऐसी बातें करती है। हमारी बातों के सिलसिले अब काफी बढ़ गए थे और हम धीरे धीरे बहुत करीब आ गए थे। एक लगाव था, एक अधूरापन था जो साथ रहकर ही पूरा होता था। मैं जानना चाहता था उसका और उसके सूखे पत्तों का रिश्ता। मैं इतना करीब तो था उसके, मगर उसके दोस्त अब भी सूखे पत्ते ही थे। फिर एक दिन मेरे मन में यह सवाल उठा कि स्कूल से पढ़ाई खत्म होने के बाद हम कैसे मिलेंगे, मगर यह सवाल मैं उससे सुनना चाहता था और यह भी जानता था कि वह नहीं पूछेगी क्योंकि उसे मुझसे ज्यादा उन सूखे पत्तों से जो लगाव था। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई, उससे मिले हुए काफी दिन गुजर गए। अकेलापन महसूस होने लगा था और यह अकेलेपन मुझे काटने को दौड़ता था। सरोज लौट गई थी अपनी दुनिया में, अपने उन सूखे पत्तों के पास या फिर कहीं और। फिर एक दिन मैंने स्कूल जाकर पता किया, कितना बेवकूफ था मैं, इतना वक्त साथ रहे मगर कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह रहती कहाँ थी। मैं अपनी टीचर के पास गया और सरोज का पता पूछा। टीचर बोले, राघव, पता तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर सरोज तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ गई है। मैं बहुत खुश हुआ, मगर ना जाने क्यों मेरे हाथ कांप रहे थे उस चिट्ठी को खोलने में। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझ अनाथ को चिट्ठी लिखी थी। टीचर बोले, अरे यह क्या, जो राघव हमेशा पढ़ने में अव्वल रहा, आज उसके हाथ इस मामूली सी चिट्ठी को लेने में कांप रहे हैं। पता नहीं सर, मगर यह मामूली नहीं है। इतना कहकर मैं वहां से बहुत तेजी से भाग निकला और क्या भागा यह मैं भी नहीं जानता। शायद मुझ में हिम्मत नहीं थी उस वक्त का सामना करने की। मैं बहुत भागा और ना जाने क्यों मेरे कदम उस बाग की ओर बढ़ते चले गए जहां हम अक्सर मिलते थे। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी, थकने की वजह से नहीं, डर की वजह से। और डर था उसे खो देने का। डर था मुझे कि यह चिट्ठी पढ़ते ही मैं उसे खो दूंगा। यह उसका मेरे लिए पहला और आखिरी खत था। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी पढ़ूं कि नहीं, मन में हजारों बुरे ख्यालों आ रहे थे। सांसें भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। फिर सोचा, शायद उसने इसमें अपना नया पता लिखा हो। बहुत हिम्मत करके मैंने वह खत खोल ही दिया और वह कुछ यूं था, प्यारे दोस्त राघव, मैं जानती हूँ कि यह खत पढ़ने से पहले तुमने 1000 बार सोचा होगा,
तुम्हारे हाथ कांपे होंगे, धड़कनों का शोर कुछ ज्यादा हो गया होगा, मन में हजारों तरह के ख्याल आ रहे होंगे और उनमें सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि मेरे दोस्त सूखे पत्ते ही क्यों। राघव, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया पर अब बताती हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। जिस घर में मैं पैदा हुई वहाँ लड़की का पैदा होना जुर्म माना जाता था। जब मैं 4 साल की थी तब मेरे पिता ने मुझे छत से नीचे फेंक दिया था। मैं आंगन में रखे उन सूखे पत्तों के ढेर पर गिरी थी जिसे कुछ देर पहले मेरी माँ ने जमा किया था। तब मैं तो बच गई मगर मेरे पैर टूट गया था। पिताजी की ऐसी गिरी हुई हरकत देखकर माँ ने वहीं पर रखी कुल्हाड़ी से उनकी जान ले ली। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से गले लगाया, खूब रोई, मैं भी रो रही थी। फिर माँ ने मुझे छोड़ा और घर बंद करके खुद को आग लगा ली। माँ भी मर गई और मैं छोटी सी लड़की 4 साल की उम्र में ही अनाथ हो गई। किसी रिश्तेदार ने मेरी जिम्मेदारी नहीं ली। जिस उम्र में औलाद को उसकी माँ के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह सहारा मुझसे छिन गया था। माँ के आंचल में खेलने की उम्र में मुझे अनाथालय वाले ले गए। वहाँ जब मैं गई तो हर बार बस अपना गिरना याद आता था। उस वक्त मुझे बचाने वाले वही सूखे पत्ते ही थे जिनसे मैंने कभी बात तक नहीं की थी। उन बेजवानों ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी थी। मेरे पैर हमेशा के लिए खराब हो गया था। मैं आज भी हर रोज जब सड़कों पर गिरे सूखे पत्ते देखती हूँ तो मुझे वही ढेर याद आती हैं। मैं उनका कुछ इसी तरह एहसान मानती हूँ कि जब मेरा अपना पिता मेरा अपना नहीं हो सका तब इन गैर और बेजवान पत्तों ने मुझे सहारा दिया। मुझे जब भी इस बेहया दुनिया से डर लगता है मैं अक्सर इन्हें खत लिखती हूँ। मैं इनका एक ठेर बनाती हूँ, फिर एक हवा का झोंका आता है और उसे ठेर के सब पत्तों को मेरे चारों ओर फैलाकर कहता है कि भरोसा रखना सरोज, ये सूखे पत्ते हमेशा तेरे साथ है, हमेशा। मैं जानती हूँ राघव कि तुम यह खत अभी उसी बाग में बैठकर पढ़ रहे हो और तुम्हारी आंखें भीग गई है। मुझे माफ कर देना तुम्हें चुपचाप छोड़कर जाने के लिए, मगर महसूस करके देखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इन सूखे पत्तों की तरह। तुम्हारी सरोज। मेरी आंखें सच में भर आई थी। एक आह निकल गई थी मेरे दिल से। आज समझ आ गया था कि क्यों है ये सूखे पत्ते उसके दोस्त। कितना जानती थी वह मुझे। उसे पता था कि मैं यह खत उस बाग में ही पढ़ूंगा। अब समझ आया कि क्यों मेरे पैर भागते भागते मुझे इस बाग में ले आए थे। मैं सरोज के दोस्त को लेकर बनाए हुए ढेर में सरोज की दुनिया को बड़े गौर से देख रहा था कि न जाने कहां से अचानक एक हवा का झोंका आया जिसने उन पत्तों को मेरे चारों ओर फैला दिया और मुझे सच में एहसास होने लगा कि सरोज मेरे बहुत करीब है।